भारत की खुफिया एजेंसी ने इंडिया को चताया है कि बांग्लादेश उस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री क्या भारत पे हमला कर सकती है? देखो भैया, आज की डेट पे संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कर भी सकती हैं, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और इनके बिहाफ पे नई सरकार बन चुकी है। इसलिए और हमारे इंडिया के और इनके संबंध अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं, इसलिए संभावनाएं तो हो सकती हैं। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने मुद्दे पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए सारथी स्टडी पॉइंट को। चर्चा में क्यों आ रखा है? दरअसल बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। बांग्लादेश इस संगठन को मिली जिम्मेदारी, सुरक्षा एजेंसियां हो गई हैं अलर्ट मोड पे। इसमें प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं? बांग्लादेश में हिंदू जो अल्पसंख्यक समुदाय हो रखा है ना, उस पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी मदद से भारत में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है। यानी जो एक संगठन हो रखा है बांग्लादेश में जिसका नाम हो रखा है जमात इस्लामी, इस संगठन के द्वारा भारत के अंदर गड़बड़ी मचाने की साजिश की जा रही है। और दूसरा एक संगठन और हो रखा है जिसका नाम हो रखा है बांग्लादेश जनगण। ये भी एक नया संगठन है। ये भी बांग्लादेश में क्या है, बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इसका भी मेनली काम ये हो रखा है कि इंडिया के अंदर फूट डालो और राज करो वाली नीति। इस संगठन के उद्देश्य हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में गड़बड़ी फैलाना। जमात इस्लामी क्या हो रखा है समझ लेते हैं थोड़ा। ये एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन हो रखा है जो जिसकी स्थापना जो बात की जाए, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत सहित अन्य देशों में सक्रिय रूप से काम करता है। स्थापना इसकी 1941 में हो जाती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो मौलाना अबुल अला मोदी करते हैं। ये संगठन इस्लामिक शासन की स्थापना और शरिया कानून को लागू करने का समर्थन करता है। ये लोकतंत्र प्रणाली के बजाय इस्लामी शासन के पक्ष में काम करता है। यानी इसे लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। ये जो शरिया में जो कानून लिख रखा है उसी हिसाब से ये शासन करने की बात करता है। बांग्लादेश में प्रभाव क्या पड़ रहा है इस संगठन का? तो जमात इस्लामी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी हो रखी है। ये पार्टी बांग्लादेश की राजनीति में भी बहुत गहरा प्रभाव रखती है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस संगठन का विवादास्पद इतिहास रहा है। इसी वजह से इसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और पाकिस्तान में सक्रियता की बात की जाती है। ये जो जमात इस्लामी है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सक्रिय रूप से प्रभावशाली काम कर रहा है और वहाँ के समाज और राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव भी पड़ रहा है। भारत में भी इस संगठन के कुछ समर्थक सक्रिय हैं। हालांकि ये संगठन भारत में एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी नहीं है। यानी जैसे आप लोग देख सकते होंगे कांग्रेस पार्टी हो रखी, बीजेपी पार्टी हो रखी, इसी तरीके से एक ये मुख्य धारा की पार्टी के अंदर नहीं आता है। इंडिया के अंदर की बात हो रही है। बांग्लादेश जनगण क्या है? जैसे कि ये भी एक क्या हो रखा है, एक संगठन हो रखा है और एक नया और संदिग्ध संगठन है, ठीक है, जिसका गठन हाल ही में बांग्लादेश में किया गया था। मुख्य उद्देश्य उसका हो रखा है कि भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या करनी है, गड़बड़ी फैलानी है और तनाव उत्पन्न करना है, ताकि इन दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हो और युद्ध जैसी स्थिति जल्द से जल्द उत्पन्न हो। भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल होने का दावा करता है। ये समय समय पर संगठन करता रहता है। संगठन की गतिविधियों की बात की जाए तो बांग्लादेश जनगण ने सीमावर्ती क्षेत्र में एक बड़ी रैली आयोजित की थी जिसमें हजारों लोग जुटने की संभावना बताई गई थी। इस रैली में गाय काटकर मांस बांटने की योजना की खबरें भी आई थी, जिससे क्या होगा, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की कोशिश की जा रही है। देखो देखो, इससे अगर हिंदुओं के लिए एक पवित्र पशु माना जाता है गाय, गाय को हिंदू जो समाज है वो एक माता की तरह पूजता है, और वहीं अगर ये समुदाय सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहता है तो अभी ये गाय को काट रहा है, इससे हिंदू जो समाज है उसकी भावनाओं को आहत पहुंचेगी, तो वो भी पलट में इससे पलट कर वार करेंगे या नहीं करेंगे? वो भी अगर मान सकते हो, आप लोगों को पता ही होगा कि मुस्लिम समुदाय में जो सुअर नाम का जो पशु होता है उससे बहुत ज़्यादा घृणा की जाती है। उनके धर्म में इसका नाम भी नहीं लिया जाता है। जमात इस्लामी की भूमिका क्या हो रखी है? रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश जनगण को जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है। भारत में सांप्रदायिक तनाव और अस्थिरता फैलाने के लिए विभिन्न रणनीतिक कार्य कर रहा है ये संगठन। यानी डायरेक्ट रूप से तो जो जमात इस्लामी है इसे
संरक्षण नहीं दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे तो जरूर दे रहा है। जैसे कि अब पाकिस्तान हमेशा दावा करता रहता है कि हम जो आतंकवाद को है उसे समर्थित नहीं करते हैं, लेकिन इसे आप लोग भली भांति सभी जानते हैं कि वो किस तरीके से आतंकवाद को समर्थित करता है। बांग्लादेश की भारत विरोधी साजिश हो रही है। बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। बांग्लादेश का एक हो रखा है चपई नवाबगंज जिला, वर्तमान में भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। भारतीय सीमा पर इसका असर भी देखा जा सकता है। चपई नवाबगंज से लगी भारतीय सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल का मालदा जिला इन गतिविधियों का सीधा प्रभावित हो रहा है। शिवगंज में रैली हो रखी थी, सीमा पर भी संभावित खतरे बताए जा रहे हैं। इसलिए जो मोदी सरकार ने, होम मिनिस्टर ने जो अपने हो रखे हैं अमित शाह, इन्होंने खुफिया एजेंसियों को चेतावनी जता दी है, बीएसएफ को भी अलर्ट मोड पे कर दिया, और वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्कता में आ चुकी हैं। बांग्लादेश जनगण संगठन की संलिप्तता की बात की जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी और यूनुस सरकार के समर्थन से बांग्लादेश जनगण संगठन की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। संभावित सुरक्षा खतरा बताया जा रहा है। संगठन की गतिविधियों को लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ, उग्रवाद, अस्थिरता, आशंका को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं, ये बात इसमें बोली जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा समझौता, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल रही है। 1974 का इंदिरा मुजीब समझौता, उस समय जो इंडिया की जो मेन लेडी हो रखी थी मैडम प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और दूसरे थे मुजीब समझौता जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो रखे थे। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने 1974 में भूमि सीमा समझौता किया था। इस समझौते का उद्देश्य था कि भारत बांग्लादेश सीमा को स्थायी रूप से तय करना। भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर का अधिकार देने की सहमति दी थी। बांग्लादेश ने बरूबारी क्षेत्र पर भारत के अधिकार को मान्यता दी थी, यानी जो बरूबारी क्षेत्र हो रखा है ना, उस पर बांग्लादेश ने इंडिया को मान्यता दे दी थी कि ये इंडिया का क्षेत्र है। लेकिन कई बार इस पे भी विवाद होता चला आता है। 2015 में भी क्या हुआ था, भूमि सीमा समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उस समय हो रखी थी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में क्या 2015 में 41 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए संशोधित भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। 111 भारतीय गांव बांग्लादेश को दिए गए थे, वहीं 51 बांग्लादेश जो गांव थे वो इंडिया को सौंपे गए थे। इससे करीब 50,000 लोगों को नागरिकता मिली थी, जिससे उनका कानूनी और प्रशासनिक भविष्य स्पष्ट हो गया था। और जब ये संशोधन किया गया था ना, तो संविधान में भी संशोधन किया गया था। इस समय भारत बांग्लादेश सीमा की विशेषताएं क्या होती है समझ लिए थोड़ा। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है, सबसे ज्यादा इंडिया का अगर किसी के साथ बॉर्डर लगता है तो वो कंट्री और कोई नहीं है, बांग्लादेश है। जिसका जो बॉर्डर लगता है 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ। और जो राज्य से सटे हुए कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ की बात बोली जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित के लिए कार्य करते हैं। सीमा पर कई बार अवैध घुसपैठ, तस्करी, मानव तस्करी और उग्रवाद जैसी घटनाएं सामने आती हैं। भारत ने सीमा पर सुरक्षा दीवार, बड़बंदी का निर्माण भी किया था। भारत बांग्लादेश सीमा सहयोग की बात की जाए तो दोनों देशों ने सीमा विवादों को हल करने के लिए संयुक्त सीमा समिति का गठन किया है। व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत बांग्लादेश ने कई द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं। साझा नदी जल प्रबंधन, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का सहयोग जारी रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी संभावना यही बताई जा रही है कि इंडिया और बांग्लादेश के क्या युद्ध के आसार समीप आ रहे हैं। जैसे जैसे ये संगठन और ज्यादा एक्टिवेट होते जाएंगे, जैसे जैसे और माहौल बिगड़ता जाएगा, अगर हिंदू और मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो दोस्तों युद्ध होने में कोई देरी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा, क्या मुद्दा चल रहा है, किस वजह से इंडिया और बांग्लादेश में युद्ध के आसार दिख रहे हैं।
तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सार्थ स्टडी पॉइंट को अपने जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट